अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर हम डिक्लेरेशन की बात करें, डेफिनेशन इसकी क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. All variables must be declared before they are used in the program. A program can have as many variables as needed. The variable declaration provides information to the compiler about the variable. The compiler uses the declaration to determine how much memory is needed for each variable. अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, int variable requires 2 bytes and character variable requires 1 byte. Once a variable is declared, its data type can't be changed during program execution. अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वेरिएबल को जब नेम असाइन किया जाता है और उसकी डेटा टाइप असाइन की जाती है तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. जितने भी वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्राम में अगर आपने यूज़ करने हैं तो मैंडेटरी है कि उनको पहले डिक्लेयर करो, और प्रोग्राम में जितने भी आप वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो एज़ मैनी एज़ रिक्वायर्ड आप यूज़ कर सकते हो. और वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होती है ये किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? ये कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. यानी जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर को उस वेरिएबल के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डिक्लेरेशन की वजह से. अब उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कितनी मेमोरी जो है इस वेरिएबल को रिक्वायर्ड है. जब हमने इस वेरिएबल को मेमोरी में सेव करना है, रैम में सेव करना होता है ना बेसिकली वेरिएबल्स को, तो उसको कितनी मेमोरी जो है रिक्वायर्ड है वो उसकी डेटा टाइप जब उसको आप डिक्लेयर करते हो तो वहाँ से पता चलता है. जैसे अगर हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, हमने लिखा इंट एक्स, तो हमें पता चल जाएगा कि x को जो है वो मेमोरी में 2 बाइट्स उसके लिए रिजर्व किए जाएंगे. अगर हमने डेटा टाइप किसी वेरिएबल को कैरेक्टर असाइन की तो उससे क्या पता चलेगा कि उस वेरिएबल को मैक्सिमम मेमोरी में 1 बाइट जो है वो रिजर्व उसके लिए किया जाएगा. और एक दफ़ा एक वेरिएबल जो है एक डेटा टाइप के साथ अगर डिक्लेयर कर दिया है तो आप प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, जैसे हमने लिखा इंट x और प्रोग्राम में हम उसको फ्लोट वाई या उसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज एक्स की नहीं कर सकते. वो अगर इंटीजर डिक्लेयर किया तो पूरे प्रोग्राम में उसको यूज़ किया जाएगा एज इंटीजर. और कंपाइलर जो होता है वो एरर मैसेज कब जनरेट करेगा? जब एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल जो है वो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो. इसके अलावा जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो चेंज होती है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, लेकिन जो उसकी डेटा टाइप होती है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं हो सकती. सो प्रोसेस ऑफ specifying the variable name and its type is called variable declaration. अगर आप इसका सेंटेक्स देखो तो इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें डेटा टाइप यूज़ होती है, देन उसका वेरिएबल का नेम होता है और देन टर्मिनेटर यूज़ होता है सेमीकोलन. डेटा टाइप अब इसमें क्या होगी? आप इंटीजर यूज़ कर सकते हो, इसमें फ्लोट यूज़ कर सकते हो, कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो. इट इंडिकेट्स टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल. यानी जो वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर करना है वो किस टाइप का होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? उसकी डेटा टाइप से. और वेरिएबल का नेम क्या होता है? इट रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल के नेम से पता चलता है कि किस मेमोरी लोकेशन पे जाके उसने स्टोर होना है. अगर हम इसकी डिक्लेरेशन में मज़ीद देखें तो वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन सेपरेट स्टेटमेंट्स. जैसे इंट लेंथ सेमीकोलन इंट विथ. इन द सेम स्टेटमेंट में अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप लिख दोगे इंट लेंथ कॉमा विथ. यानी एक से ज़्यादा अगर हमारे पास वेरिएबल्स हैं सेम डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं तो हम एक दफ़ा वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो मेंशन करेंगे, देन जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम कॉमा से सेपरेट करके सेमीकोलन से इनक्लोज कर देंगे, एंड कर देंगे. तो ये दोनों मेथड्स इसके लिए वैलिड हैं. यानी एक सिंगल लाइन में भी आप सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को लिख सकते हो और मल्टीपल लाइन्स में भी आप सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स को लिख सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो. वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप मस्ट बी डिफाइंड इन सेपरेट स्टेटमेंट. अब हमारे पास अगर वेरिएबल है इंट मार्क्स फ्लोट एवरेज कैरेक्टर ग्रेड, तो ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इनकी डेटा टाइप डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इनको हम एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू, एक सिंगल लाइन के थ्रू डिक्लेयर नहीं कर सकते. सेकंड इसका पॉइंट आ जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. बेसिकली इसी टॉपिक में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन में डिफरेंस भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास इनिशियलाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ assigning value to a variable at the time of declaration is called variable initialization. यानी इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम डिक्लेरेशन तो करते ही करते हैं वेरिएबल की, यानी उसको डेटा टाइप भी असाइन करेंगे, उसको नेम भी असाइन करेंगे, यानी मेमोरी में उसकी स्पेस रिजर्व होगी, साथ हम उसको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू भी असाइन करेंगे. तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन.
सिंबल इसके लिए क्या यूज़ होता है, इक्वल का यहाँ पे यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने के लिए। इक्वल इज़ यूज टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, अ सिंगल वेरिएबल नेम मस्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल। इक्वल सिंबल के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम होता है, राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है और साथ उसकी डेटा टाइप होती है। तो जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो बन जाता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम होता है, टर्मिनेटर से उसको एंड कर दिया। इनिशियलाइजेशन में डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम, इक्वल का सिंबल एंड राइट साइड पे उसकी वैल्यू विद टर्मिनेटर साइन। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। गार्बेज वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इफ़ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड इट मे कंटेन मीनिंगलेस डेटा, produce unexpected results in some computations, all variables should be initialized to avoid this problem। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो गार्बेज वैल्यू के तौर पर ट्रीट ना हो तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप उसको बेहतर है कि इनिशियलाइज कर दो, जिसकी वजह से जो अनएक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स होंगे वो जनरेट नहीं होंगे। और अगर हमारा वेरिएबल जो है वो प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड होगा, प्रॉपरली डिक्लेयर्ड होगा, तो उसकी वजह से जो मीनिंगलेस डेटा है वो जनरेट नहीं करेगा। सेंटेक्स अगर आप इसका देखते हो तो टाइप, डेटा टाइप, नेम ऑफ वेरिएबल, इक्वल, वैल्यू, सेमीकोलन। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इंट n इक्वल टू 100, इंट x इक्वल टू 50, कॉमा y इक्वल टू 75, फ्लोट एवरेज इक्वल टू 50.73, कैरेक्टर ग्रेड इक्वल टू ए। तो अब ये यहाँ पे डिफरेंट जो है वो डेटा टाइप्स मेंशन हैं, अगेन उनके जो है वो वेरिएबल्स के नेम मेंशन हैं एंड इक्वल के सिंबल्स हैं एंड देन डेटा टाइप के अकॉर्डिंग जो है उनको वैल्यूज़ असाइन की गई हैं। जैसे इंटीजर है तो उनको फुल वैल्यूज़ असाइंड है, फ्लोट एवरेज था तो उसको पॉइंट्स में वैल्यू असाइन की गई है डेसिमल के साथ, फ्रैक्शन के साथ, और ग्रेड था तो कैरेक्टर उसकी डेटा टाइप है तो उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में जो है वो इनक्लोज किया गया है। सो इस तरह जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन जो है वो काम करते हैं। And thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department.